गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुबह का राम राम। आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक और नया सेशन, ब्लड रिलेशन पार्ट टू। इस पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे तस्वीर वाले क्वेश्चन के लिए। आखिर तस्वीर वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें। जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह मेरे दादा के, दादी के, बेटा के, पोता का, भाई का बहन है, तो वह हमारा कौन होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको तकलीफ देता है? यदि देता है तो आज के सेशन के अंत तक बने रहें। आज के बाद आपको ये ऐसा क्वेश्चन तकलीफ नहीं देंगे। सेशन के अंत में एक बड़ा प्यारा सा होमवर्क दिए हैं, उस होमवर्क का आंसर कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। से आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। कॉन्सेप्ट से सब कुछ किया जा सकता है, ट्रिक को हम भूल सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर समझ ले तो उसे नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाएं, जैसे कि पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमसे पहले आने वाले अगर कोई जनरेशन के व्यक्ति होंगे, जैसे मम्मी पापा, तो उसे हम अपने से ऊपर रखेंगे, और हमसे बाद आने वाला जनरेशन जैसे हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, उसे हम खुद से नीचे रखेंगे। हमारा जो भाई बहन होगा उसे हम बगल में बैठाएंगे, इस तरह के लाइन से। ये बेसिक जानकारी थी जो कि आप लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। आइए इस जानकारी का उपयोग करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि एक तस्वीर में एक आदमी को दिखाते हुए मीना ने कहा। ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, कहने वाली कौन है? मीना है। एक तस्वीर में एक आदमी है, एक मेल है, और उस मेल को दिखाते हुए मीना कह रही है। क्या कह रही है? ध्यान दीजिएगा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति मीना से कैसे संबंधित है? कहाँ से बनाना शुरुआत करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, वह मेरी बहन, तो यानी ये है मीना। वो मेरी बहन, किसकी बहन? मीना की बहन। जो कह रही है उसकी बहन, यानी मीना की बहन। तो ये मीना है, ये है मीना की बहन। अब क्या लिखा है भाई कि वह मेरी बहन के भाई, बहन के भाई, बहन का भाई है यानी मीना का भाई। अब भाई का पिता यानी मीना का भी पिता। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि वह मेरी बहन के भाई का पिता। तो बहन का भाई यानी मीना का भाई, और भाई का पिता यानी मीना का पिता। अब मीना के पिता का एकमात्र पुत्र। ध्यान दीजिएगा, ये जो आदमी है वो मीना का पिता है, और इस आदमी के पास एक ही लड़का है। तो एक ही लड़का है तो लड़का कौन होगा? यही लड़का होगा। और वो लड़का कौन है? मीना का भाई है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह व्यक्ति मीना से कैसे संबंधित है? तो हमारा जवाब क्या होगा? वह व्यक्ति मीना का क्या है? भाई है। हमारा जवाब हो जाएगा। कितने आसानी से क्वेश्चंस बन गए हैं ना। एक और क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा होगा कि एक लड़की की तस्वीर की ओर दिखाते हुए, एक लड़की का तस्वीर है इस बार, और उस तस्वीर को दिखाते हुए उमेश कहता है, उमेश एक मेल मेंबर है, और लड़की यानी फीमेल का तस्वीर दिखा रहा है, और कहते हुए वो मेल मेंबर उमेश क्या कहता है कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन को बनाना हम शुरुआत कहाँ से करें? तो ध्यान दीजिएगा, जहां से लिखा है ना कि मेरी माँ, किसी भी क्वेश्चन में जब अपने से, मेरा से, मेरी से इत्यादि से जो क्वेश्चन का शुरुआत हो, वहां से आप ट्री बनाना शुरू करिए, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? लिखा है मेरी माँ के पिता। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? उमेश कहता है कि मेरी, ये उमेश है, ठीक है। और उमेश क्या कहता है? उमेश कहता है मेरी माँ। देखिए, उमेश की माँ, उमेश के माँ के पिता, उमेश के माँ के पिता यानी उमेश का कौन होगा भाई? नाना। उमेश की माँ और माँ का पिता यानी उमेश का नाना। ध्यान दीजिएगा, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र यानी उमेश का कौन होगा? मामा। इस आदमी का बात कर रहा है उमेश। क्या कह रहा है? फिर से एक बार देखते हैं। उमेश कह रहा है कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र यानी उमेश का मामा। अब फिर उससे पहले का चीज पढ़िए। पहले का चीज क्या बोला? लड़की के बारे में उमेश बता रहा है कि उसकी माँ का भाई। ध्यान दीजिएगा, उमेश किसी लड़की के बारे में बोलता है। लड़की के बारे में, अगर ये कोई लड़की है तो इस लड़की के बारे में उमेश क्या बोल रहा है कि इस लड़की के माँ, इस लड़की के जो माँ का भाई है,
इस लड़की के जो माँ का भाई है वो उमेश के माँ के पिता यानी उमेश के नाना का बेटा है, यानी उमेश का मामा है। लड़की के माँ का जो भाई है यानी लड़की का जो मामा है वो उमेश के माँ का भाई है, यानी उमेश का मामा है। क्लियर हुआ? लड़की का जो मामा है वो उमेश का भी मामा है, और लड़की का भी मामा जो सेम आदमी है, उमेश का भी मामा सेम आदमी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि उमेश की माँ और लड़की की माँ दोनों आपस में क्या होगी? बहन होगी। उमेश की माँ और लड़की की माँ दोनों आपस में क्या होगी? बहन होगी। क्योंकि ये फिक्स नहीं दिया है कि उमेश के नाना के पास एक ही बेटी है कि अलग-अलग बेटी है। अगर एक ही बेटी होती अगर एक ही बेटी होती तो जो उमेश की माँ है वही लड़की की भी माँ होती। लेकिन ये जानकारी क्लियर नहीं है, तो इससे एक संभावना ये भी बनता है कि जो उमेश की माँ है और लड़की की माँ है दोनों आपस में बहन हो जाए। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या लिखा है? तो क्वेश्चन लिखा है कि बताइए लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? लड़की की जो माँ है ये औरत वो उमेश की कौन लगेगी? तो ध्यान दीजिए ये उमेश की मौसी लगेगी। ये एक संभावना है। हो सकता है उसके नाना के पास एक ही बेटी हो। अगर एक ही बेटी हो तो जो लड़की की माँ है वही उमेश की भी माँ होगी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? मौसी या माँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा। इस बार इशारा आदमी की ओर किया जा रहा है और इशारा करने वाला कौन है? दीपक है। और दीपक क्या कहता है? उसका एकमात्र भाई। किसका एकमात्र भाई? आदमी है कोई। इस आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है कि इस आदमी का जो एकमात्र भाई है, इस आदमी का जो एकमात्र भाई है, वो दीपक क्या कहता है? दीपक अपने बारे में कहता है, देखिए ये है दीपक। दीपक क्या कह रहा है कि मेरी बेटी, दीपक की बेटी, देखिए दीपक की बेटी के पिता, दीपक की बेटी का पिता कौन होगा? सोचने वाली बात। दीपक के बेटी का पिता कौन होगा? दीपक ही होगा ना। दीपक के बेटी का पिता कोई और तो नहीं होगा, दीपक के बेटी का पिता दीपक ही होगा। तो क्या लिखा है? मेरी बेटी का पिता। ठीक है, यानी दीपक के बेटी का पिता दीपक ही हुआ, और उसका पिता यानी ये हुआ दीपक का पिता। ठीक है, अब क्या बोला है? तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में क्या बोला था। किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है कि इस आदमी का जो भाई है वो मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी दीपक का पिता है। कौन आदमी? इस आदमी का भाई। जिस आदमी की ओर इशारा कर रहा है दीपक, उसके बारे में बता रहे कि उस आदमी का जो भाई है वो दीपक का पिता है। और उस आदमी का भाई अगर दीपक का पिता है तो इसका मतलब हुआ कि वो आदमी दीपक का चाचा है। तो वह व्यक्ति दीपक का कौन होगा भाई? वह व्यक्ति आदमी दीपक का चाचा होगा। कितना आसानी से बन गया। इसी तरह से क्वेश्चंस को आपको तोड़-तोड़ के समझने होंगे, तोड़-तोड़ के बनाने होंगे। उम्मीद है चैप्टर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? इस क्वेश्चन के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं इस चैप्टर से, इसकी गारंटी है। ठीक है? इस टॉपिक से। आइए क्या लिखा है? एक पुरुष है, एक पुरुष का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पुरुष यानी मेल मेंबर का कोई फोटो है और उसके तरफ दिखाते हुए एक फीमेल कहती है, क्या कहती है? कि वह मेरी माँ। देखिए ध्यान दीजिए, अभी-अभी बताए थे कि जहाँ मेरी माँ लिखा हुआ हो ना, वहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो ये अगर औरत है, ठीक है? ये एक औरत है। औरत अपने बारे में क्या कहती है कि वह मेरी माँ, ये औरत की माँ। वह मेरी माँ के पिता यानी औरत का नाना। वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, यानी माँ का भाई, औरत का मामा। क्या लिखा है फिर से देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है? मेरी माँ, यानी औरत की माँ। औरत की माँ का पिता यानी औरत का नाना, और नाना का एकमात्र बेटा कौन होगा? मामा।
तो क्या लिखा कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन रहता वो व्यक्ति कैसे संबंधित है, फिर तो हमारा जवाब मामा होता। लेकिन इस बार वो औरत के लिए पूछ रहा है, तो आदमी अगर मामा है तो मामा की वो औरत कौन होगी? भांजी होगी। मामा की वो औरत कौन होगी? भांजी होगी। आप अपने मामा के क्या है? भांजा या भांजी ही है ना। तो उसी प्रकार से औरत का जो मामा है उस आदमी का औरत कौन लगेगी? तो भांजी लगेगी। हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, एक बार क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लड़की की ओर दिखाते हुए राजीव कहता है, उसकी माँ मेरे सास की इकलौती पुत्री है। ध्यान देना है, वो नहीं, उसकी माँ मेरे सास की इकलौती बेटी है। तो राजीव का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी राजीव कौन लगेगा? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में डालने हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर चीजें अच्छे से पसंद आई है, चीजें समझ में आए हैं, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल से जुड़ भी जाइएगा, जिससे आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, वीडियो आपको ढूंढते हुए पहुंच जाए आप तक। चलिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।